वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निम्मी पैटर्न पर आधारित। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि टिग वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है। टिग वेल्डिंग जो होता है इसमें टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है। ऑप्शन से हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नोजल, बी में है कॉलेट, सी में है बैक कैप और डी में है लिड। तो जो टिग वेल्डिंग होता है उसमें टॉर्च का जो भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है वह जो होता है कॉलेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है। यानी जो है क्वेश्चन बोल रहा है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल। होल को क्या दर्शाता है, यानी होल को कैसे दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ई, कैपिटल में ही सारे हैं। ऑप्शन नंबर बी में एफ, सी में जी और जो ऑप्शन नंबर डी है वो एच है। तो एच जो होता है वो होल के लिए होता है, ये हमें मालूम है, और वो कैपिटल में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एच। होल दर्शाने के लिए एच यूज होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा कौन सा फिट होता है। यानी फिट के बारे में हमें बताना है कि धनात्मक अलाउंस में कौन सा फिट होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिए। 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए में है क्लियरेंस फिट, बी में दिया है इंटरफेरेंस फिट, सी में दिया है ट्रांजिशन फिट और डी में दिया है हाई लिमिट। तो एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा जो फिट होता है वह क्लियरेंस फिट होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि BSI प्रणाली में टॉलरेंस कितने ग्रेड की होती है। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ये जो है टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड में टॉलरेंस जो होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, ये जो 18 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया। ऑप्शन ए में दिया है 16, बी में 20, सी में 18 और डी में दिया है 14। तो इसका आंसर हो जाएगा जो BSI प्रणाली में टॉलरेंस जो होता है वह 18 प्रकार के होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचानिए। ये जो गेज दिया हुआ है चित्र में आप देख रहे हैं, ये गेज कौन सा गेज है, इसको पहचानना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्नैप गेज, बी में दी है रिंग गेज, सी में दी है प्लग गेज और डी में दी है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यह जो है चित्र के अनुसार जो ड्राइंग में हमें दिख रहा है उसके अनुसार यह जो गेज है वह एक स्नैप गेज है। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए हुए हैं। देखिए कथन ए में दिया है कि एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। दूसरे में दिया है कि गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है, ये जो है। और उसके बाद दिया है आगे कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है कथन 1, ऑप्शन बी में दिया है कथन 2, सी में दिया है 1 और 2 दोनों, और डी में दिया है ये दोनों कथन गलत है। तो यह जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से हमें समझना होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। यानी सी में क्या है, कथन 1 और 2 जो दोनों हैं वह सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बेयरिंग है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। बेयरिंग बताना है जो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग है। ऑप्शन ए में दिया है सॉलिड बेयरिंग, बी में दिया है थ्रस्ट बेयरिंग, सी में दिया है बॉल बेयरिंग और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है बॉल बेयरिंग जो होता है वो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है। कन्वेयर के प्रकार के बारे में हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए क्या लिया है। ऑप्शन ए में है बेल्ट कन्वेयर, बी में दिया है रोलर कन्वेयर, सी में दिया है प्लेट कन्वेयर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कन्वेयर नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो है 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए सारे जो हैं बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर और प्लेट कन्वेयर ये सब कन्वेयर के अंतर्गत आते हैं और ये क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य उद्देश्य के लिए खुरदरापन मापने को ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो सामान्य कार्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए जो खुरदरापन मापते हैं उसको कितने ग्रेड में रखा जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 6 ग्रेड, बी में दिया है 8 ग्रेड, सी में दिया है 10 ग्रेड और डी में दिया है 12 ग्रेड। तो यह जो है सामान्य उद्देश्य के लिए जो खुरदरापन मापने के लिए होता है, रफनेस मेजरमेंट के लिए जो होता है वह उसका 12 ग्रेड होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अनियमितता है, यानी वैसी कौन सी सतह है जो अनियमितता को दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस इरेगुलरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि रफनेस यानी खुरदरापन, बी में दिया है तरंगमयता, सी में दिया है खुरदरापन और तरंगमयता और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सतह जो है अनियमितता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ए और बी जो दोनों है, खुरदरापन और तरंगमयता, ये दोनों जो है यह अनियमितता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है। ये जो प्रेस वर्क होता है, वेयर इज द वर्क पीस यूजुअली पुट इन द प्रेस वर्क, यानी प्रेस काम के लिए, प्रेस वर्क के लिए जॉब को कहाँ रखा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया। ऑप्शन ए में दिया है पंच पर, बी में दिया है रैम पर, सी में दिया है डाई पर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आमतौर पर प्रेस के लिए जो जॉब कहाँ रखा जाता है, वर्कपीस को प्रेस के लिए कहाँ रखा जाता है, तो ये जो है ऑन डाई यानी डाई के ऊपर रखा जाता है। प्रेस के लिए जो होता है वर्कपीस को डाई के ऊपर रखा जाता है। ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंकिंग संक्रिया में क्लियरेंस किस पे दिया जाता है, यानी खाली स्थान पर दिया जाता है। ब्लैंकिंग एक ऑपरेशन है। इन द ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन द, मतलब कहाँ दिया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए डाई पर, बी में दिया पंच, सी में दिया रैम और डी में दिया रैम और डाई दोनों पर। बात हो रही है ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग एक ऑपरेशन है, उसमें जो है क्लियरेंस कहाँ पर दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा रैम, अर्थात सी जो है, सी ऑप्शन सही है, करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि चित्र में दर्शाए गए रिवेट जोड़ को पहचाने। देखिए एक हमारे पास ड्राइंग दिया हुआ है, ये जो ड्राइंग है और इसमें जो है रिवेट जॉइंट को हमें दर्शाना है। तो ऑप्शन से देखिए हमें पकड़ना है। ऑप्शन ए में दिया है एकल स्ट्रैप बट जॉइंट, बी में दिया है दोहरे स्ट्रैप बट जॉइंट, सी में दिया है एकल रिवेट लैप जॉइंट और डी में दिया है दोहरे रिवेट लैप जॉइंट। तो यह जो जॉइंट है इसको ड्राइंग देख करके हमें बताना है कि ये कौन सा जॉइंट है। तो यह जो है एकल रिवेट लैप जॉइंट है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, एकल रिवेट लैप जॉइंट, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का कितना गुना होता है। रिवेटों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह रिवेट के व्यास का कितना गुना होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिए 2 गुना, बी में दिए 3, सी में 4 और डी में है 5। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी के व्यास जो है कितना गुना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 3 गुना, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का 3 गुना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के लिए किया जा सकता है, यानी पावर ट्रांसमिशन के लिए किसका यूज हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है गियर, बी में दिया है क्लच, सी में दिया है कपलिंग और डी में दिया है ये सभी। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो यूज करते हैं ये सारे आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ये सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लैपिंग में प्रयुक्त होता है, यानी लैपिंग के लिए जो अपघर्षक प्रयोग किए जाते हैं उसका हमें नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी में दिया है हीरा और डी में दिया है ये सभी। तो लैपिंग के लिए जो है कौन सा अपघर्षक लैपिंग में प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड ऑन लैपिंग। तो इसमें जो है ये सभी लैपिंग के लिए उपयोग में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा लास्ट,
मॉडल सेट जो अभी हमने नीमी पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 7-8 वीडियो बनाए हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अब आपका सारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा और ये CITS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। तो ये जो मशीन दिख रहा है इसकी पहचान हमें करनी है। तो मशीन देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए क्या क्या इसके पार्ट्स दिए हुए हैं और मशीन दिए हुए हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है मिलिंग मशीन, बी में दिया है ड्रिलिंग मशीन, सी में दिया है शेपर और डी में दिया है ब्रोचिंग मशीन। तो यह जो है लेथ मशीन की तरह दिख रहा है, लेकिन यह जो है पूरे पार्ट्स को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यह जो एक मशीन है इसका नाम है ब्रोचिंग मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने ये वीडियो आपको बताया, क्वेश्चन आंसर जो हम नेवी पैटर्न पर आधारित वीडियो के माध्यम से बताते हैं, आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इस प्रकार के टेक्निकल प्रश्न और उत्तर का संग्रह और टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से हम इस चैनल में बताते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।